आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से नियत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दृष्ट है। चित्र में कणों के पथ दर्शाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पथ जो है पर तथा अल्फा कण जो है किस पथ पर चलता है। तो हमें क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये हमारा क्या बोला जा रहा है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा कण और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक समान वेग v से जो है क्या किया जाता है, फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, प्रवेश करता है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो हमें चार पथ दिखाए गए, इन चारों पथों में जो है एक हमारा इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का और एक जो है अल्फा कण का। तो हमें किसका बताना है, हमें इलेक्ट्रॉन का और अल्फा कण का पथ बताना है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे अगर हम देखें, इन चारों अगर हम चारों कर्व को देखें तो सी वाला जो है बिना विक्षेपित तो ये सीधा निकल जा रहा है। तो मीन्स हमारा जो है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ, अगर कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो सारे के सारे कण क्या कर रहे हैं, लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पे जो लगने वाला बल होगा कितना लगेगा, QVV के बराबर लगेगा। ओके, तो यहां से जो है अगर हम देखें तो ये बल हमारा जो न्यूट्रॉन के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के लिए हमारा बल जीरो होगा। तो अगर हमारा बल जीरो होगा तो उस पर त्वरण काम नहीं करेगा और वो हमारा विचलित नहीं होगा, सीधा जो है एक सीधी रेखा में सीधा निकलता चला जाएगा। तो हमारा जो सी वाला जो कण होगा ये क्या होगा, हमारा ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमें बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और जो है अल्फा कण का निकालना है। तो हमने पता चल गया इजीली हमारा सी क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इसमें से हमारा तीनों में से जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक अल्फा कण होगा, एक प्रोटॉन होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब यहां से जो है देखिए, अगर हम देखें तो हमारा अल्फा कण और प्रोटॉन पे दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमारा देखेंगे तो हमें ये पता है कि हम दाहिने हाथ के नियम से जो है उनपे लगने वाले बल की दिशा निकाल सकते हैं। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में हमारा त्वरण काम करेगा और उसी दिशा में हमारा कण जो है घूमने की प्रवृत्ति रखेगा। ओके, तो देखिए अल्फा कण और प्रोटॉन अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों जो है एक डायरेक्शन में मुड़ेंगे और अल्फा कण जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप तीनों ग्राफ को देखें तो यहाँ पे डी वाला ग्राफ ही जो है अपोजिट जा रहा है, बाकी ये दोनों एक दिशा में आ रहे हैं। तो इन दोनों में से एक हमारा अल्फा कण होगा, एक प्रोटॉन होगा और डी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। डी हमारा जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सी डायरेक्शन में बल लगेगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम राइट हैंड नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का अगर दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ये तरफ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अंगूठे की दिशा होगी वो हमारा जो है आवेश जिस वेग की दिशा बताएगी और हमारा जो है चारों उंगलियां जो अंगूठे के लंबवत रखेंगे वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। तो अगर हम चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर नीचे की तरफ रखेंगे और अंगूठे को जो इस तरफ ऊपर की तरफ रखेंगे तो हमारा जो हथेली के लंबवत जो दिशा आएगी इस तरफ आएगी। तो हमारा जो है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पे जो है जो हथेली के लंबवत दिशा होती है उसी दिशा में हमारा जो है क्या करता है, बल लगता है। लेकिन हमारा निगेटिव चार्ज पे उसके जस्ट अपोजिट दिशा में बल लगता है। तो अगर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है तो हथेली के लंबवत हमारी कौन सी दिशा आएगी, ये वाली दिशा आएगी। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा धनात्मक आवेश क्या होंगे, धनात्मक आवेश जो है किस दिशा में मुड़ेंगे, ये हमारे जो है एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे, मीन्स वामावर्त में मुड़ेंगे। ओके, धनात्मक आवेश जो राइट हैंड के नियम से हम यहाँ पे बता रहे हैं, उनका जो बल लगेगा दाहिने इस तरफ लगेगा, हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, इसलिए वो वामावर्त दिशा में मुड़ेंगे, मीन्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे, मुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा धनात्मक आवेश किस पे होता है, हमारा धनात्मक आवेश जो है अल्फा कण और प्रोटॉन पे होता है। तो मीन्स हमारा ये कहने का मतलब है कि ए और बी हमारा जो है, ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा या तो अल्फा कण होगा या तो प्रोटॉन, दोनों में से हमारा एक अल्फा कण होगा एक प्रोटॉन। और निगेटिव आवेश पे जो बल लगेगा हमारा जो है किस दिशा में लगेगा, ऋणात्मक आवेश पे जो बल लगेगा वो हमारा जो है इस दिशा में लगेगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मीन्स वो किस दिशा में घूमेगा, हमारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, मीन्स हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है घूमना स्टार्ट करेगा तो वो हमारा कौन सा कर्व है क्लॉकवाइज में जो मुड़ा, डी वाला कर्व। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है डी हमें क्या रहेगा, इसमें एक ही हमारा जो है एक ही कर्व दिया गया है। तो यहां से इजीली हमें पता चल गया कि डी हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सी हमें पता चल गया न्यूट्रॉन है, डी हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन कौन से पथ पे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो क्या फिल करेंगे,
डी पर। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन जो डी पर मूव करेगा। अब हमें देखना है हमारा अल्फा कण कौन से पथ पे मूव करेगा। तो अल्फा कण को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों सेम चार्ज की दोनों का जो नेचर है सेम है, दोनों पे जो है धनात्मक आवेश है। तो कौन ज्यादा टर्न करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। ज्यादा वह टर्न करेगा जिसकी त्रिज्या कम होगी। तो हम देखेंगे दोनों में से किसकी त्रिज्या जो है ज्यादा है वही हमारा कम टर्न करेगा, कम घूमेगा हमारा। ओके, तो हमारी जो त्रिज्या होती है वो कैसे हम निकालेंगे। त्रिज्या एक्चुअली क्या होती है, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है हम जो है कैसे निकालते हैं। हमारा जो अपकेंद्री बल होता है इस पे लगने वाले जो चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो जब इसको हम जो है आगे इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, मीन्स इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपकेंद्री बल mv² डिवाइडेड बाई r होता है। चुंबकीय बल हमारा क्या होता है, qvv, हमने ऊपर ही बता दिया है। तो यहाँ से जो हमारा r का जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या होता है, हमारा mv डिवाइडेड बाई qb के बराबर हो जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो वेग भी सेम है और चुंबकीय क्षेत्र भी सेम है। तो हमारी जो त्रिज्या निर्भर करेगी किस पे निर्भर करेगी, त्रिज्या हमारी निर्भर करेगी m डिवाइडेड बाई q पे निर्भर करेगी। ओके, तो लेकिन हमारा क्या होता है, m डिवाइडेड बाई q का अनुपात किसके लिए ज्यादा होता है, हमारा अल्फा कण के लिए ज्यादा होता है। तो m डिवाइडेड बाई q का अनुपात जो होता है हमारा जो है ये अल्फा कण के लिए जो है ज्यादा होता है कंपेयर टू जो है प्रोटॉन के लिए। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है m अल्फा हमारा कितना होता है, ये जो हमारे प्रोटॉन के द्रव्यमान का जो है कितना होता है, ये हमारा जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और जो हमारा आवेश होता है, आवेश हमारा अल्फा कण का जो है प्रोटॉन के आवेश का जो है 2 गुना होता है। ओके, यहाँ पे ये जो है 2 × QP के बराबर होता है। इस पे जो ई वाला ई होता है और इस पे +2e होता है, तो 2 गुना होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है 4 गुना होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका m डिवाइडेड बाई q का जो अनुपात आएगा अल्फा कण के लिए प्रोटॉन से ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो अल्फा कण की हमारी त्रिज्या होगी, अल्फा कण की त्रिज्या जो है हमारी प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम जो है ए और बी कर्व को देखें तो किसकी हमें त्रिज्या ज्यादा आ रही है, अब हम इसको देखते हैं। जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी वही हमारा अल्फा कण होगा, जिसकी त्रिज्या हमारी कम होगी वो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन वाला कण होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे दोनों ग्राफ को देखें तो हमारे ये ए वाला ग्राफ ज्यादा मुड़ रहा है और बी वाला ग्राफ कम मुड़ रहा है। तो अगर बी वाला ग्राफ कम मुड़ रहा है तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसकी जो परिधि ज्यादा होगी। तो अगर परिधि ज्यादा होगी तो इसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी, और इसकी परिधि कम होगी तो इसकी क्या होगी, इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। तो हमारा जो बी वाला कण, अल्फा कण हमारा कौन सा होगा, हमारा बी वाला, क्योंकि बी वाले कण की हमारी क्या हो रही है, त्रिज्या ज्यादा हो रही है। ए हमारा क्या है, ए हमारा जो है ये हमारा जो है प्रोटॉन हो जाएगा, ए वाला कण हमारा प्रोटॉन हो जाएगा और बी वाला कण हमारा जो है ये अल्फा कण हो जाएगा। तो हमारा जो है अल्फा कण कौन से पथ पे चलेगा, बी वाले पथ पे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा डी पे जा रहा है और अल्फा कण हमारा जो है बी पे जा रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।